जी, जो कल एक विमान हादसे की, और बिल्कुल तस्वीरें और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह वो मतलब हम सभी का दिल बैठा जा रहा है। हम यही सोच रहे थे कि ये जो इस तरह का विमान हादसा हुआ है, इस तरह की एविएशन इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। अब परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। जो जख्मी हैं उनको बेहतर तरीके से इलाज मिल रहा है, वो जल्दी ठीक हो, ये कामना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे आज दुर्घटना वाली जगह पे, हादसे वाली जगह पे, उन्होंने जायज़ा लिया। इसके अलावा वो ज़ख्मी लोगों से भी मिले। तमाम जो है वो निगाह बनी हुई है। इन सब के बीच में मेरे सहयोगी हितेन विठलानी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से। हितेन, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, ये आप सभी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, तकलीफदेह है वहाँ पर होना, एक एक चीज़ की रिपोर्ट करना। दायित्व है बतौर पत्रकार, बतौर रिपोर्टर आपका कि हम सारी जानकारी पहुँचाएं, लेकिन हमें बताइए ये पीड़ा से भर देने वाला कल से लेकर अब तक जो भी फिलहाल डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर ही दिखाऊंगा प्रशांत। मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाए। देखिए, ये वही हॉस्टल का एरिया है। ये वो 4 इमारतें हैं जहाँ पर प्लेन का पूरा मलबा जो है वो अभी भी जलकर राख हुआ है। और सामने की तरफ जो आपको एक इमारत दिख रही होगी सफेद कलर की, वो मेस का एरिया, जहाँ पर प्लेन का टेन जो है वो अभी भी पीछे की तरफ, उस इमारत के पीछे की तरफ लटका हुआ है। हालांकि कल शाम को 2 ब्लैक बॉक्स वहां से रिकवर कर दिए गए। अब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे और किस वजह से। वो प्लेन 1:38 पर जब उड़ान भरता है तो महज 2 मिनट के भीतर 1:40 पर कैसे क्रैश हो जाता है। जो सीसीटीवी सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि वो प्लेन उड़ान भरता है, उस महज उड़ान भरने के चंद सेकंड में मिस बैलेंस हो रहा है, नीचे की तरफ झुकता है और उसके बाद वो क्रैश होता है, धमाका होता है। क्रैश होने के भी चंद सेकंड में धमाका होता है, लेकिन 242 में से एक व्यक्ति जीवित बचता है। 241 की मौत हो चुकी है इन इमारतों में। और मेस में मौजूद जो इंटर्न डॉक्टर्स है, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है, उनकी भी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। 75 जितने डॉक्टर्स की जान जाने की जानकारी सामने आई है। 45 अभी भी हॉस्पिटलाइज है, अपना इलाज करा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं अहमदाबाद सर्किट हाउस में। जब वो यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त एयर इंडिया के जो सीईओ है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे जब बातचीत उनकी हुई यहाँ पर घटनास्थल पर, तो सबसे बड़ा फोकस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वही था कि इन्वेस्टिगेशन कब तक खत्म होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे खत्म होगी और कब तक वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर किसी को ये जानना है, पूरी दुनिया को ये जानना है कि ड्रीम लाइनर कहे जाने वाला सुरक्षित बोइंग महज उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर कैसे क्रैश हुआ और 241 लोगों की उसमें जान चली गई। तो ये अब हर किसी को जानना है। इसके बाद यहाँ से जब वो सिविल अस्पताल गए तो मरीजों से मिले, डॉक्टर्स से लंबी बातचीत की, डॉक्टर्स को निर्देश तक दिए कि जल्द से जल्द सभी स्वस्थ हो जाए, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ डॉक्टर से लंबी बातचीत जब उन्होंने की तो पूरा ब्यौरा लिया कि किस कंडीशन में कौन सा मरीज कैसे आया था। जो एक जीवित बच्चा है वो किस कंडीशन में पहुंचा था, अब उसकी हालत कैसी है, कितना सुधार हुआ है, कब तक सुधार हो सकता, कब तक डिस्चार्ज मिलेगा। क्योंकि ब्रिटिश नागरिक है, भले वो रहने वाला मूल रूप से दीव का हो, लेकिन उसका पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश नागरिक है, तो उसकी भी चिंता जताई। अब सीधे तौर पर जो रिव्यू बैठक चल रही है, उस रिव्यू बैठक में जो रेस्क्यू टीम है, गुजरात सरकार के अधिकारी और मंत्री और केंद्र सरकार के जो अधिकारी और मंत्री मौजूद है, उनसे इस पूरे 22 घंटे का 20-21 घंटे का जो ब्यौरा है, लेखा जोखा है, वो लिया जा रहा है कि आखिरकार अब तक जो उनके
की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कुछ सामने आया है, और जो 2 ब्लैक बॉक्स रिकवर किए हैं वो ब्लैक बॉक्स को कब तक खोला जाएगा, कब तक उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये कहीं ना कहीं अब इस बैठक का मुख्य हेतु है, क्योंकि हर किसी को ये जानना है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। देखिए, अगर फिर एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो आप देखिए इस वक्त पूरी तरह इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गुजरात में ही मौजूद है, यही कुछ देर पहले यहीं से वो रवाना हुए हैं। तो आप देखिए ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली भयावह है। कल जो कुछ हमने अंदर से देखा, मैंने एक रिपोर्ट उस मेस से की कल शाम में, जहाँ पर थालियाँ तक ऐसे ही सजी हुई थी, थालियों में खाना सजा हुआ था, बच्चे जो है मेडिकल स्टूडेंट्स वो खाना खा रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। दोपहर का समय था, लंच ब्रेक था, बड़ी संख्या में मेस में बच्चे मौजूद थे, और इन हॉस्टल्स में भी जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है वो अपने परिवार के साथ रहते थे, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद थे। वो तक जो इस हादसे में पूरी तरह से हताहत हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात इस वक्त वही है कि जांच कब कैसे शुरू होगी, खत्म होगी, और कितने दिनों में उस जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बोइंग ड्रीम लाइनर कहे जाने वाला बोइंग, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन बोइंग कहा जाता है, हालांकि 2013 से 2024 तक में ये बोइंग विवादों में जरूर रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ 2 मिनट के भीतर, क्योंकि पायलट एटीसी में मैसेज देता है मेडे, जो टेक्निकल टर्म्स में एविएशन इंडस्ट्री में एक थ्रेट कहा जाता है, डेथ थ्रेट कहा जाता है। Absolutely. तो वो डेथ थ्रेट के बाद चंद सेकंड, सिर्फ गिनती के सेकंड में वो इससे पहले कि कोई रिएक्शन होता, इससे पहले कि कोई और कार्रवाई की जाती, मेरे ख्याल से उससे पहले ये हादसा हो गया। लेकिन हितेन, आप कल से लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिलहाल भी घटनाक्रम पे आपकी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर दौरा हमने देखा, और अब जो उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, बैठक से क्या कुछ निकलने वाला है उस पर आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पूरे देश की संवेदना फिलहाल यहाँ तमाम परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।